सर, बहुत से लोग कहते हैं कि अग्रीमेंट छोटा रखो, ज्यादा लीगल लैंग्वेज मत डालो, वरना सामने वाला डर जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आपने हर टॉपिक को डिटेल में कवर करने की बात कही है। तो एक डिटेल लीगल एग्रीमेंट क्यों जरूरी है और क्या ये ट्रस्ट कम करता है या एक्चुअली ट्रस्ट बढ़ाता है? ये बहुत मैच्योर सवाल है। देखिए, डिटेल्ड एग्रीमेंट का उद्देश्य किसी को डराना नहीं बल्कि कंफ्यूजन खत्म करना है। जब एग्रीमेंट छोटा और वेग होता है तब फ्यूचर में सवाल उठते हैं, रिफंड कब मिलेगा, टारगेट कैसे मेजर होगा, टेरिटरी एक्सक्लूसिव है या नहीं, कमीशन कब रिलीज होगी, ब्रांड मिसयूज की डेफिनेशन क्या है, अर्ली एग्जिट कैसे होगा। और जब सवाल डॉक्यूमेंट में कवर्ड नहीं होते तब आर्ग्यूमेंट्स शुरू होते हैं। डिटेल्ड एग्रीमेंट एक तरह से रिटन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। जी बिल्कुल। ये दोनों पार्टीज को प्रोटेक्शन देता है, कंपनी को भी, पार्टनर को भी। अगर एग्रीमेंट में लॉक इन, डिपॉजिट स्ट्रक्चर, रिफंड कंडीशंस, रेवेन्यू शेयरिंग, पेमेंट रियलाइजेशन रूल्स, टारगेट रिव्यूज, टर्मिनेशन ग्राउंड्स, डिस्प्यूट ज्यूरिसडिक्शन, कॉन्फिडेंशियलिटी, नॉन कम्पीट, ब्रांड यूज, कस्टमर ओनरशिप, सब कुछ साफ लिखा है तो एम्बिग्यूटी खत्म हो जाती है। और एम्बिग्यूटी खत्म होना ही ट्रस्ट की सबसे बड़ी निशानी है। उदाहरण के लिए, अगर पार्टनर पहले दिन से जानता है कि 5 लाख रुपए रिफंडेबल है, 5 लाख एक्टिवेशन फी है, रिफंड 90-120 डेज में होगा और किन कंडीशंस पे होगा पाएगा, तो बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। डिटेल्ड एग्रीमेंट सामने वाले को यह सिग्नल देता है कि कंपनी सीरियस है, स्ट्रक्चर्ड है, कैजुअल नहीं है। हाँ, लैंग्वेज रीडेबल होनी चाहिए, सिर्फ हैवी लीगल इंग्लिश नहीं होनी चाहिए। बेस्ट एग्रीमेंट वही है जो लीगली स्ट्रांग भी हो और कमर्शियली अंडरस्टैंडेबल भी हो। मैं मानता हूं कि डिटेल्ड एग्रीमेंट डर नहीं पैदा करता बल्कि रिस्पेक्ट पैदा करता है, क्योंकि जहां क्लैरिटी होती है वही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप टिकती है। एग्जैक्टली।